दोस्तों गौर से देखिए और सुनिए, ये वो पुराना चर्च है जो फ्रांस का सबसे कदीमी 1230 में बनाया गया चर्च है और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया में जो पुरानी बुजुर्गों की निशानियां थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। वो सिर्फ 75 साल बाद ही ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन इन्होंने सन 1230 का बना हुआ चर्च आज भी संभाल कर रखा हुआ है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैं हैरान रह गया कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी खूबसूरत बाग में आ गया हूँ, क्योंकि इसमें एक म्यूज़ियम है जिसमें उस दौर के पुराने कपड़े, पुराने मलबूसात जो ना सिर्फ पादरी और दुल्हन और जो शादी के लिए वहाँ थे वो लोग पहनते थे, बल्कि उस दौर में इस्तेमाल होने वाला असलहा और पूरी रवायात उस म्यूज़ियम में नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए कि ये लोग जो यूरोप है या दूसरे कंट्रीज़ हैं वो अपने बुज़ुर्गों की निशानियों को कैसे संभाल के रखते हैं, जबकि हमने अपने बुज़ुर्गों की निशानियों के साथ क्या किया। साथ साथ वीडियो देखिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग फ्रांस के शहर तलूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर। इस बिल्डिंग को आप देखिए गौर से, ये 1230 में बनाई गई थी, एक चर्च है, ठीक है जी। ये चर्च आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बड़ी अच्छी बात है कि इतनी पुरानी इमारत संभाल के रखी है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में धड़ाधड़ ख़त्म कर रहे हैं जो पुरानी 1947 की इमारतें थी, लेकिन ये उससे कहीं पहले की है। 1230 बड़ी लग्जरी इमारत आज भी असली हालत में मौजूद है। अंदर चलते हैं और इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। ये जनाब सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जहां हम जाएंगे, इसके अंदर भी आपको पूरा माहौल दिखाएंगे कि ये जो चर्च है जिसका पूरा नाम फ्रेंच ज़बान में कहते हैं कोवेंट देस जैकोबिन्स। ये जनाब कैथोलिक जो लोग हैं, जो मज़हब से ताल्लुक़ है उनका, ये उनकी इबादत गाह है और 1230 में इसकी तमीर का आगाज़ हुआ था, यानी कि इसकी बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद फिर कहा जाता है कि 4 मरहलों में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई जो आज आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये जनाब आप देखिएगा कि कितना अरसा हो गया है और आज भी ये किला नुमा खूबसूरत इमारत इन्होंने संभाल कर रखी हुई है। अभी आपने वीडियो के साथ रहना क्योंकि आपको अंदर दिखाएंगे इसके बहुत ही खूबसूरत बरामदे जहां इबादत हुआ करती थी। वो बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे जो ये बना गए हैं या जिन्होंने यहाँ पर उस दौर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। इसके साथ साथ अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर उस वक़्त के यानी कि बहुत पुराने जो पादरी हैं उनके जो यूनिफॉर्म थे या दूसरे जो लोग हैं जो यहाँ मजहबी रसूमात में अपना फ़रीज़ा अंजाम देते थे, उनकी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें नहीं हैं वो सारी मौजूद हैं। ये जनाब दाखिली दरवाज़े तो खैर इसके बहुत सारे हैं जहाँ से अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने खोला हुआ है वो ये है, बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत दरवाज़ा। और ये आगे जी चर्च की जो छत और पिलर्स है ये सब वही पुराने, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किला नुमा इमारत आज भी असली हालत में संभाल कर रखी हुई है। दूसरी तरफ हमारे जो पाकिस्तान इंडिया में बुज़ुर्गों की निशानियाँ थी वो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी गई हैं और लोगों के पास जो पैसा आ गया उन्होंने वहाँ पर नए प्लाजे और शॉपिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिए हैं। ये जनाब चर्च आप देख सकते हैं, ये फ्रांस का शहर तलूज़ है और ये इसके पिलर्स देखें, ये पत्थर और मोटी जो ईंटें उनसे बने हुए, और ये पुराना दरवाज़ा और उसके कुंडे ये देखिएगा जनाब, ऐसे जैसे किला है। ये फ्रांस वैसे भी बहुत कदीमी शहर है और यहाँ पर जो ये अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, अभी मैंने आगे जाना है, आपको जो गार्डन बने हैं, जो म्यूज़ियम है वो भी दिखाने हैं, लेकिन पहले ये हॉल, बड़ा हॉल दिखा दूँ जहाँ पर मजहबी रसूमात अदा करते थे जो कैथोलिक मज़हब के जो लोग थे, क्रिश्चियन। ये जनाब देखिएगा, बहुत ही आलीशान किस्म की इमारत और ये नक्शनगारी सारा कुछ वही पुराना उस दौर का हुआ है। ये जनाब इसका फ़र्श देखें, वाइट, रेड और ब्लैक, जो फ़र्श में 3 कलर जो है कि पत्थर जो है ना वो लगाए गए हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा पिलर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कितनी कितनी बड़ी और छोटी ईंट, जो उस वक़्त स्मॉल ईंट थी, ये फ़र्श में भी वही इस्तेमाल हुई है और जो इसके पिलर्स है उसमें भी। और ये जनाब पत्थर, और पता नहीं किस चीज़ के जो पत्थर हैं ये तराश कर बनाए गए हैं, ठीक है ना जी। क्या बात है जी, क्या बात है, कितने गए लोग जड़े बना के ने, हाँ जी। अच्छा ये जनाब यहाँ पर लाइटिंग की गई है, मोमबत्तियाँ रखी गई हैं
ये वो एरिया है जहाँ आजकल जो है ना मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। अगर आज भी यहाँ पर जो इनका शेड्यूल है उसके मुताबिक लोग आते हैं, तो ये जो पादरी साहब हैं, पास्टर साहब, जो भी मुतलका यहाँ पे असाइन किए गए हैं, यहाँ पर वो जो कैथोलिक हैं वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। ये जनाब जो गार्डन की तरफ दरवाज़ा खुलता है, आप देखिएगा, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। सिर्फ ये दिखाना है आपको कि कैसे पुरानी इमारतें लोग संभालते हैं। टूरिस्ट के लिए ओपन है, फ्री। वाह जी वाह, ये वही पुराने बरामदे और इसके दरमियान में जो है ना वो खूबसूरत बाग। ये पुरानी छतें, लकड़ की छत जो इस बरामदे में इस्तेमाल की गई है, ये आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये आज भी मौजूद है। वाह जी वाह, कितने गए बनाने वाले। और ये रहा वो बाग जहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं इस शहर में, वो लाजमी इस हिस्टोरिक बिल्डिंग कैथोलिक चर्च का जो है ना वो विज़िट करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ये जनाब इसके पिलर्स, ये मीनार है, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया। ये भी जब ये चर्च बना था उस वक़्त से ही है, क्योंकि इसको बाद में ऐड नहीं किया गया। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके जो स्केच है, ये मीनार आपको नज़र आ रहा है। ले जी, बरामदों से होते हुए वो सामने पार्क है और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। अब जो आखिरी मरहला म्यूज़ियम का है ना, यहाँ से हम होते हुए आए हैं और छतें भी आपको दिखाई हैं, सामने बाग भी आपको दिखाया है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आ गया गेट जो म्यूज़ियम का है, जिसमें बहुत ही नायाब और कदीमी अशिया जो है ना वो रखी गई हैं। ठीक है जी। ये जनाब यूनिफॉर्म पुराने जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था कि अंदर वो मलबूसात, वो यूनिफॉर्म, वो कपड़े आज भी मौजूद हैं जो पुराने वक्तों में यहाँ पर इस्तेमाल होते थे। इन्होंने उनको पूरी तरह संभाल के रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के कलर्स। ये तो मेरा हल दुल्हन का जोड़ा है, शादियाँ भी जो होती हैं ना चर्चिज़ में, ये इस तरह का उस वक्त जो दुल्हनें हैं ना वो लिबास ज़िबतन कहती थी। और ये आप देखिएगा, हर किस्म का डिज़ाइन, हर किस्म का कपड़ा, हर किस्म का यूनिफॉर्म उन्होंने सैंपल के तौर पर एक एक यहाँ पर रखा हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको दिखा सकें कि जो कौमें अपने बुज़ुर्गों की निशानियों को संभालना चाहती हैं वो संभाल सकती हैं। जो कौमें तारीख़ी विरसा की अहमियत को जानती हैं, उनको आप पूछें कि इसकी कितनी अहमियत है। ये जनाब कितना खूबसूरत उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है इस म्यूज़ियम को। और लोग यहाँ पर आके बड़े सलीके के साथ ये चीज़ें देखते हैं, बुज़ुर्गों की निशानियाँ देखते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। ये जनाब बिल्डिंग का जो बाहर वाला हिस्सा जहाँ से हम एंटर हुए थे, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ आपको कि ये जो पुरानी ईंटें हैं, आप वो देखिएगा किस किस्म की यहाँ पर लगाई गई हैं। ये बुनियाद थी इसकी, इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी ईंटें यही हैं जो 1230 में, तो तकरीबन 1100 साल पहले, 1100 साल पहले की बनी हुई ये बुनियादें, ये वाली अंदाज़ा करें 1100 साल। और हमारे मुल्कों में 75 साल पहले जो इमारतें बनाई गई थी हिंदू, सिखों, मुसलमानों ने, वो जनाब नई नस्ल ने ऐसे और हुकूमतों ने ऐसे तबाह की हैं कि अपने ज़ाती मकासद के लिए
उस वहाँ पर जो है ना नई तामीरात करके उससे पैसे कमा लिए हैं। तू कि जाने भोलिए मजे नारकली दियाँ शाना, यानी कि भैंस को क्या पता कि यह नारकली बाज़ार है या बाड़ा है। तो इसलिए जो कौमें ज़िंदा कौमें नहीं होती, जिनको अपने बुज़ुर्गों की निशानियों से मोहब्बत नहीं होती या उन्हें एहसास नहीं होता, उन्हें क्या लगे कि जनाब ये सकाफ़ती विरसा है या क्या है। वो देखते हैं कि यहाँ क्या बन सकता है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।